ट्रांसफॉर्मर्स और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर मेगन फॉक्स की पृष्ठभूमि विविधतापूर्ण है और कुछ दिलचस्प विचित्रताएं हैं। उनका पालन पोषण एक सख्त पेंटेकोस्टल घर में हुआ जिसने उनके बचपन और बाद के जीवन के विकल्पों को प्रभावित किया। वह एनीमे की भी प्रशंसक हैं और उन्हें उड़ने का डर है। अक्सर उड़ानों के दौरान खुद को शांत करने के लिए ब्रिटनी स्पीयर्स को सुनती हैं। इसके अलावा फॉक्स के वंश में फ्रेंच, आयरिश और चेरोकी विरासत शामिल है। यहाँ कुछ रोचक तथ्यों पर अधिक विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जीवन और पालन पोषण। मेगन डेनिस फॉक्स का जन्म 16 मई 1986 को मेम्फिस, टेनेसी में हुआ था। उनका पालन पोषण एक सख्त पेंटेकोस्टल घर में हुआ जहां उनके चर्च ने तय किया था कि पुरुषों और महिलाओं को क्या पहनने की अनुमति है। बाद में उन्हें अभिनय और मॉडलिंग में अपना जुनून मिला। करियर की शुरुआत। उन्होंने 5 साल की उम्र में गायन और नृत्य की शिक्षा लेना शुरू कर दिया और बाद में मॉडलिंग और अभिनय की कक्षाओं को अपने प्रदर्शन में शामिल कर लिया। उन्होंने अमेरिकन मॉडलिंग और टैलेंट कन्वेंशन में कई पुरस्कार जीते और अंततः अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। ट्रांसफॉर्मर्स और उससे आगे। फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स में कास्ट किए जाने के बाद उन्हें रातों रात सफलता मिली। उनके करियर पर शुरुआत में निर्देशक माइकल बे के साथ टकराव का असर पड़ा। बाद में उन्होंने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में अभिनय किया। निजी जीवन और रिश्ते। उनकी शादी अभिनेता ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन से 9 साल तक हुई जिनसे उनके 2 बेटे हैं। उन्होंने अपने टैटू के बारे में भी सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर के किंग लियर का एक उदाहरण भी शामिल है। विवाद और आलोचनाएं। वे मुखर होने के लिए जानी जाती थी और निर्देशक माइकल बे की तुलना हिटलर से करने के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी बॉडी इमेज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी उनकी आलोचना की गई है। हाल की परियोजनाएं। उन्होंने विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन शो में अभिनय करना जारी रखा है। वे अपने निजी जीवन के बारे में भी मुखर रही हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के साथ उनके अनुभव भी शामिल हैं।